हेलो फ्रेंड्स, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रश्नजीत आज फिर लेके आया हूं करंट जीके और आज हम करेंगे 10 जनवरी की करंट जीके। जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट जीके की एक सीरीज चला रखी है और उसी सीरीज के अंदर हम जोड़ते हैं 10 जनवरी। तो शुरुआत करते हैं 10 जनवरी और 10 जनवरी को आप सबको पता कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शुरुआत करें 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो थोड़ा सा विश्व हिंदी दिवस के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2006 के अंदर शुरुआत हुई। स्टार्टिंग कब थी इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग 2006 से शुरुआत हुई थी। और विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन नागपुर के अंदर हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन, तो पहला सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन की बात करें तो कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 को। कहा हुआ था? ये नागपुर के अंदर हुआ था। नागपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, नागपुर हमें पता है कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। और बात करें 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 11th की बात करें तो वो कहा हुआ था, वो 18 से लेके 20 अगस्त 2018 के अंदर हुआ था। और वो कहा हुआ था? वो हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस में। ठीक है, और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 12वां है वो फिजी के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? फिजी के अंदर आयोजित किया जाएगा। देखो हम यहां से फिर से एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देते हैं कि जनवरी के अगर दिवस आपको याद करने हैं तो सबसे पहले हमने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, सबसे पहले एनआरआई आए, प्रवासी भारतीय आए। अब प्रवासी भारतीय आएंगे, प्रवासी भारतीयों को हम क्या है कि हिंदी बोलना आता नहीं तो हम उसको क्या सिखाएंगे? हिंदी बोलना सिखाएंगे। तो विश्व हिंदी दिवस आता है तो प्रवासी भारतीयों को हम क्या सिखाएंगे? हिंदी बोलना। अब बात करें हिंदी की तो हिंदी सबसे ज्यादा कौन बोलता है? हम बोलते हैं, यानी कि युवा बोलते हैं। तो क्या आता है? यूथ डे, युवा दिवस यानी कि यूथ डे। और यूथ को चाहिए जॉब, और जॉब आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन देने लग रही है? आर्मी देने लग रही है। तो आर्मी दिवस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आर्मी दिवस आ जाएगा। अब क्या है कि आर्मी का काम क्या? सिक्योरिटी देना, और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? लड़कियों को चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, अब लड़कियां बड़ी होकर क्या डालेगी? वोट डालेगी। तो वोटर्स डे, मतदाता दिवस, वोटर्स डे। और वोट डालने बाद में हम आजाद हो जाएंगे तो रिपब्लिक डे डाल देते हैं हम यहां पर, और रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे आ जाता है। और आपको पता कि आजादी के लिए बहुत सारी हमने शहीदी देनी पड़ी थी, तो यानी कि शहीद दिवस, शहीद दिवस, शहीद दिवस या मार्टर्स डे बोल देते हैं हम इसको। तो देखो अब क्या है कि 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी, ये क्या था? सारे के सारे जनवरी के दिवस है। फिर से देखो, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, इंडियन आर्मी डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वोटर्स डे, मतदाता दिवस, रिपब्लिक डे और शहीदी दिवस। ये सारे के सारे किसके दिवस है? ये है जनवरी के दिवस है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि जनगणना 2021 के अंदर आयोजित की जाने वाली है, यानी कि हर 10 साल के अंदर जनगणना होने वाली है। और सरकार ने जनगणना 2021 के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का टारगेट रखा है कि इस दौरान क्या हो जाएगी? जनगणना पूरी कर ली जाएगी। तो देखिए एक बार क्या है जनगणना 2021। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर से 30 सितंबर तक जनगणना पूरी कर ली जाएगी, कर ली
जाएगी। ठीक है, और कितने साल बाद होती है? हर 10 साल बाद होती है। कितने साल? 10 साल बाद में होती है, साल बाद। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर बात करें जनगणना की तो लॉर्ड मियो है, उसको श्रेय जाता है कि जनगणना लाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मियो को जाता है। लॉर्ड मियो, जिसका टाइम पीरियड की अगर बात करें, टाइम पीरियड कब से था? 1869 से लेके 1872 तक था। और इन्होंने सबसे पहली बार जनगणना यही लेके आए थे 1871 में। 1871 में अनियमित जनगणना। ठीक है, 1871 में जनगणना आई थी सबसे पहली बार भारत के अंदर, वो इन्हीं के टाइम पे आई थी, लेकिन ये अनियमित थी। ठीक है ना, नियमित नहीं थी, क्या थी? अनियमित थी। लेकिन लॉर्ड रिपन आए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1881 के अंदर, 1881 में इसी जनगणना को क्या कर दिया? नियमित कर दिया, नियमित कर दिया। ठीक है, अब देखो कि नियमित होने के बाद में अगर हम 1872 के हिसाब से 1872 को शामिल करें तो कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। अगर 1872 के हिसाब से कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है, जनगणना हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की आजादी के बाद में बात करें तो 7 बार हो चुकी है। ठीक है, आजादी के बाद में कितनी बार? आजादी के बाद कितनी बार हो चुकी है? 7 बार हो चुकी है। देख लो, 7 गुणा में 10 करोगे तो कितना हो गया? 70 साल। ठीक है, तो आजादी के बाद में कितनी बार हो चुकी है? 7 बार हो चुकी। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 246 है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करवाती है? जनगणना करवाती है। और 1948 के अंदर क्या गया? जनगणना अधिनियम बिल पास किया गया था। फिर से देखिए क्या है? आर्टिकल 246 एक्ट है, इसके तहत क्या होती है? जनगणना होती है। और 1948 में जनगणना अधिनियम पास हुआ था, अधिनियम। और कौन करवाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके अंडर में होता है ये? गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। किसके? होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। और होम मिनिस्टर आपको पता है कौन है अभी हाल फिलहाल में? अमित शाह। कौन है? अमित शाह है। अगर बात करें पिछली जनगणना की, 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना की बात करें तो इसकी टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये टैगलाइन थी। और बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है भैया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सबको पता ही है 11 जुलाई को बनाया जाता है। कब आता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। जल्दी से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को पता है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी यानी कि इंडिया के अंदर निर्मित विमान वाहक पोत का निर्माण किया। इसका नाम क्या है? विक्रांत। अभी उसको हम किसमें? 2021 में इंडियन नेवी के अंदर शामिल करने का हमने लक्ष्य रखा है। क्या? कि स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? विक्रांत को 2021 में नौसेना में शामिल
किया जा सकता है, किया जा सकता है। और किसके द्वारा निर्मित है ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्मित किया गया है। उसके बाद में आगे बढ़े कि विशाखापट्टनम के अंदर अभी अंतरराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास होना था, उसका नाम क्या था? मिलन। ठीक है, विशाखापट्टनम में मार्च 2020 में एक अंतरराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, वो नौसेना अभ्यास कौन सा है? वो है मिलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसका विषय क्या था? थीम क्या थी? विषय, या कहीं पर आपको थीम मिल जाए तो विषय था सिनर्जी अक्रॉस द सी। ठीक है, सिनर्जी अक्रॉस द सी था। अब देखें थोड़ा सा इंडियन नेवी का इतिहास के बारे में पढ़े। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी है, फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? फॉर्मेशन इसकी हुई थी 5 सितंबर 1612 को हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 को हुई थी। और किसके नाम से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से जाना जाता था इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से जाना जाता था। बाद में 1934 के अंदर, 1934 में इसका नाम बदल दिया, क्या? रॉयल इंडियन नेवी हो गया इसका नाम, रॉयल इंडियन नेवी। और आजादी के बाद में 1950 के अंदर इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इंडियन नेवी नाम कर दिया, इंडियन नेवी इसका नाम कर दिया। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। और इसके चीफ कौन है? इसके चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और नेवी डे कब बनता है? आप लोगों को सबको पता है, नेवी डे बनता है 4 दिसंबर। नेवी के अंदर 4 है तो 4 दिसंबर। एयरफोर्स डे की बात करें, एयरफोर्स डे तो एयरफोर्स में कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अक्टूबर। और आर्मी डे की बात करें तो यह आएगा 15 जनवरी। ठीक है, और विशाखापट्टनम कहां पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी अमरावती है, अमरावती। एक बात याद रखना कि हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से 10 साल तक के लिए क्या बनाई गई है? इसको राजधानी बनाया गया है। और इसके राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और इसके सीएम है BS येदुरप्पा। और अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई, आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा हो गया? कुचिपुड़ी नृत्य हो गया। अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई तो आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य हो गया? कुचिपुड़ी नृत्य हो गया, कुचिपुड़ी नृत्य हो गया। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु के सुचिंद्रम मल्लन
मंदिर का लोकप्रिय रथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ठीक है, और इस मंदिर की खासियत पता है क्या, कि शैव और वैष्णव धर्म दोनों से संबंधित है। ये खासियत क्या है, ये शैव धर्म से भी संबंधित है और वैष्णव धर्म से भी। ठीक है, दोनों धर्म से संबंधित है, दोनों संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु कब बना? तमिलनाडु फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को बना। राजधानी चेन्नई। कौन सी है? चेन्नई। बात करें अगर इसके राज्यपाल की, गवर्नर, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की, तो पलानीसामी। पलानीसामी क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। और भरत तुम मिले, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, क्या है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई ने आजकल आपको पता केवाईसी, नो योर कस्टमर है, उसके लिए क्या कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप आपकी केवाईसी करवा सकते हो। आरबीआई ने इस चीज को मंजूरी दे दी। तो क्या है? आरबीआई ने केवाईसी में संशोधन कर बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थाओं को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP के इस्तेमाल को मंजूरी दी। ठीक है, इसको क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया। अब आप देखो कि आरबीआई की बात कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट आया था 1934। उसके तहत कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को क्या बन के तैयार हो गया? आरबीआई बन के तैयार हो गया, जिसके पीछे ऑफ इंडिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई हेडक्वार्टर है, मुंबई हेडक्वार्टर है। और 25वें गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर सबको पता कौन है? शक्तिकांत दास। ये इसके कौन है? 25वें गवर्नर है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे है नई दिल्ली में 27वें साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? SATTE 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसका आयोजन पता है कौन करवा रहा था? इसका पर्यटन मंत्रालय इसका आयोजन करवा रहा था, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। प्लस में और कौन सा था? जम्मू कश्मीर J&K पर्यटन मंत्रालय।
ये दोनों मिलकर क्या करवा रहे थे, इसका आयोजन करवाने लग रहे थे। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर अलग बना दिया, 31 अक्टूबर 2019 को अलग बना दिया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं कि हेनले ने वर्ष 2020 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। हेनले कंपनी है, इसने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। उसमें इंडिया 84वें नंबर पर है। इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया 84वें नंबर पर है। ठीक है, और बात करें पहले नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे है जापान। ठीक है, 191 पॉइंट के साथ पे पहले पे है। सेकंड पे है सिंगापुर 190 पॉइंट, और थर्ड पे है जर्मनी एंड साउथ कोरिया। कौन कौन से है, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। अगर बात करें हेनले पार्टनर्स की, हेनली एंड पार्टनर, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। कहां पर है, लंदन है। और ये 1997 के अंदर बनके तैयार हुआ था। कब बनके तैयार हुआ था, 1997। और इसके चेयरमैन की बात करें, वो है क्रिश्चियन कैलिन। कौन है, क्रिश्चियन कैलिन इसके चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की महिला टीम ने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, किसको हरा के जीती है, दिल्ली को हराकर। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित की गई थी, ये लेह के अंदर आयोजित की गई थी। लेह में आयोजित की गई थी। और आप सबको पता है लद्दाख का राज्यपाल कौन है, लद्दाख उपराज्यपाल ये है राधा कृष्ण माथुर। ये इसके उस तरफ उपराज्यपाल है। और ये बना कब था, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ठीक, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक ओडिसी नृत्यांगना थी मिंती मिश्रा, उनका निधन हो गया है। क्या, ओडिसी नृत्यांगना मिनती मिश्रा का निधन हो गया। ठीक है, 2012 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा कब बना था, फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा। ओडिशा कब बना था, 1 अप्रैल 1936 को बना था। कब बना था, 1 अप्रैल 1936। और इसके सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक। ठीक है, और गवर्नर कौन है इसके, गवर्नर हरियाणा से है, सिरसा से, गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल है। और ओडिसी नृत्य है यहां पर, और उड़िया भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने चेन्नई से अंडमान निकोबार समूह तक समुद्र में केबल बिछाने के कार्य को हरी झंडी दिखाई। केबल बिछाई जाएगी जिससे हाई स्पीड नेटवर्क आ जा सके वहां से और कनेक्टिविटी की जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाई। तो देखो एक बार अंडमान और निकोबार को पढ़ते हैं कि अंडमान और निकोबार में 572 आइलैंड्स है कुल। कितने हैं? 572 आइलैंड्स का समूह है। ठीक है, कितने हैं? 572 आइलैंड, जिसमें से 37 इनहैबिटेंट है। इनहैबिटेड यानी कि यहां पर रहना मुश्किल है। 37 पे आप आम आदमी नहीं रह सकता। कितने हैं? वो 37 है। उसके बाद में अगर इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी तो आपको पता पोर्ट ब्लेयर है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी है। देखो उसके बाद में थोड़ा और पढ़ते हैं कि 10 पैरेलल लाइन, 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइंस है। ये किसको अलग करती है? ये अंडमान और निकोबार को अलग कर देती। यहां पर भी थोड़ा सा एक देखना, लिटल अंडमान एंड कार निकोबार को अलग करती है। और इसके साथ में अगर आप बात करो इंडोनेशिया से भी तो अलग है। वो मलक्का जल संधि की वजह से है। किससे? मलक्का जल संधि से इंडोनेशिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अलग होते हैं। ठीक है, और पिछली बार एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एचएसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहा था वो अंडमान निकोबार के अंदर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में प्रमुख स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो सर्वेलेंस वीएसएस स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, यानी कि आप देखोगे कि इंटरनेट से कनेक्ट करके सीसीटीवी हर जगह पुट कर दिया जाएगा। और ये सारा का सारा फंड निर्भया फंड से आएगा। जितने भी रुपए वो कहां से यूज किए? निर्भया फंड से, निर्भया फंड से लगेंगे। और कितने स्टेशन इसके तहत चूज किए गए स्टेशन है? 987 स्टेशन। ठीक है, और बात करें इंडियन रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि एम नागराज को
सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी आवास और शहरी विकास निगम हुडको या फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया है इसका मेन उद्देश्य क्या है पता है? आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तहत क्या है, ऋण देना इसका मेन उद्देश्य है। और बात करें इसकी हुडको की, तो हुडको है न्यू दिल्ली में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में स्थित है। और कब बना था? 25 अप्रैल 1970 को बना था। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आने लग रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर जरूर करें और बने रहें एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।